नमस्कार, पार्षद न्यूज़ के पार्षद जी कहिए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लेखिका सिन्हा। हमारे कार्यक्रम पार्षद जी कहिए में हम आपको आपके वार्ड से जुड़ी कुछ खास जानकारियां देंगी, साथ ही ये भी बताएंगे कि आपके वार्ड के पार्षद आपके लिए क्या कुछ कर रहे हैं और साथ ही उनकी दिनचर्या का ब्यौरा भी देंगे। तो इसी कड़ी में आज हम पहुँचे शहीद चूड़ामणि वार्ड क्रमांक 38, जहाँ के पार्षद है दीपक जायसवाल। तो आज हम दीपक जायसवाल जी से बात करके ये बताएंगे कि आपके वार्ड में क्या कुछ कार्य किए जा रहे हैं और इनके बारे में कुछ खास बातचीत करें। बहुत बहुत स्वागत है सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप राजनीति में कैसे आए और आपने राजनीति की शुरुआत किस तरह से की? देखिए, निश्चित तौर पे सामाजिक कार्यों से शुरू से लगाव रहा है, जुड़ाव रहा है। हर एक क्षेत्र में हम धीरे धीरे काम करते थे, चाहे वो गणेश उत्सव समिति हो, दुर्गा समिति हो, अन्य ऐसे कई सारे सामाजिक कार्य थे। तो धीरे धीरे एक इंटरेस्ट जागा, लोगों के समस्याएं हमारे पास आती थी, उसको हम एक उच्च स्तर में लेके जाने की कोशिश करते थे। तो धीरे धीरे ऐसे लोगों का आशीर्वाद और प्रेम बना रहा और भारतीय जनता पार्टी का मुझे टिकट मिला और आज उनके सभी के आशीर्वाद से मैं यहाँ पार्षद चुन के आया। आप राजनीति में आने से पहले किसे अपना गुरु माने? देखिए, निश्चित तौर पे अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, ऐसे अनेक लीडर हैं, सुभाष चंद्र बोस जी, हमारे सब आइडल हैं। इन लोग जितने बड़े लीडर हैं उनको हम हमेशा प्रेरणा उनसे लेते रहते हैं। और आज हमारे लीडर तो एक नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्हीं के आदर्शों पे चलने की हम कोशिश करते हैं हमेशा। आपने पार्षद चुनाव जीतने के बाद वार्ड में क्या कुछ कार्य करा है और उसकी लागत लगभग कितनी रही होंगी? देखिए, लगातार मैं जब से सबसे पहले पार्षद चुन के आया तो सबसे बड़ा एक विकास कार्य लोगों को समर्पित किया, एक आमा तालाब का गार्डन जो लगभग 1 करोड़ रुपए के लागत से बना है। उसी प्रकार कारी तालाब जो इस रायपुर क्षेत्र में प्राचीन एक तालाब है, जिसकी लागत करीब 6 करोड़ रुपया स्मार्ट सिटी के माध्यम से वहाँ पे बना है। और सबसे बड़ी बात, इस पार्षद कार्यकाल में मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि रही है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत में हमने अपने वार्ड में लगभग 400 से भी ज़्यादा मकान, जो गरीब परिवार के जो जिनके कच्चे मकान थे, आज वो प्रधानमंत्री आवास पक्के आवास में रह रहे हैं। ये सबसे बड़ी उपलब्धि इस मेरे कार्यकाल में रही है। ये मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं उन गरीब परिवारों को सेवा करने का मुझे मौका मिला। अभी पार्षद निधि लागू किए गए हैं, तो इसमें आप लोगों को कितनी राशि दी जा रही है और उसका आप लोग किस तरह से उपयोग करेंगे? देखिए, निश्चित तौर पे लोगों की समस्याओं के ऊपर सारा चीज़ रहता है कि किस प्रकार की समस्याएं लोगों के बीच से हमें आती है। अभी पार्षद निधि करीब 2 लाख रुपया और हमें 6 लाख रुपया साल का पार्षद निधि, जो भी अभी मैं चेयर के लिए लोगों को बैठने की व्यवस्था के लिए चेयर की बात लिखित में मैंने लेटर दिया अपना। तो ऐसे अनेक प्रकार के काम हैं जो मूलभूत सुविधा में जो उपयोग हो जाए उसमें हम इस पैसे को यूज़ करते हैं। आपके वार्ड में कितनी महिलाएं हैं और उनके लिए क्या कुछ खास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं? देखिए, महिलाएं लगभग उनकी तादाद हमारे यहाँ करीब 15 से 16 हज़ार मतदाता है, जिसमें महिलाएं 6-7 हज़ार महिलाएं हैं। और लगभग अभी महतारी वंदन योजना का हमारे यहाँ 4 हज़ार से ज़्यादा महिलाएं महतारी वंदन योजना का लाभ ले रही हैं। और महिलाएं महिला समिति बनी हुई हैं। अभी 3 साल एक समृद्धि महिला समिति है, वो खुद मंदिरों से फूल इकट्ठा करके, जो भगवान में चढ़े होते हैं वो फूल इकट्ठा करके दसांग धूप इन्हें ऐसे योजना लेके वो मार्केट में आ रहे हैं। कुछ महिलाएं समिति है जिसको पोछा झाड़ू जो आते हैं, फिनाइल बनाने, ये सब वो लोग जागरूक होकर महिला समिति बन के हमारे यहाँ काम करने लगे। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है। आपके वार्डों में आपराधिक स्थिति क्या है? आप लोग अपराधियों के खिलाफ किस तरह से कार्य किए जा रहे हैं? चोरी चकारी ये सब की क्या स्थिति है? देखिए, निश्चित तौर पे अपराध हमारे अंकुश लगा हुआ है, पास में थाना है। लगातार हम सभी जनप्रतिनिधि जितने हमारे साथ कार्यकर्ता लगे हुए हैं, यहाँ तक कि महिलाओं की एक बहुत बड़ी टीम हमारे साथ कार्य करती है। हम अपराधियों को बिल्कुल भी कदापि बर्दाश्त नहीं करते, चाहे वो नशाखोरी की बात हो, चाहे वो चोरी की बात हो। हम बिल्कुल हर थाने क्षेत्र में हमने कह के रखा है कि वो कोई भी हो, कोई इतने भी अप्रोच वाला हो, अगर यहाँ पे क्राइम होगा तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और रहा सवाल, हमने सबसे बड़ी एक उपलब्धि कि जितने हमारे वार्ड के चौक हैं उसमें सीसीटीवी कैमरा भी लगा के हमने रखा है। कुछ घटनाएं घटी थी बड़ी,
उस सीसीटीवी के माध्यम से वो घटनाएं, आज वो आरोपी अंदर जेल में चले गए, महिलाएं बच्चे सुरक्षित महसूस कर रहे हैं सीसीटीवी कैमरा लगाने से। दीपक जी, मानसून आ चुका है। इस स्थिति में कई जगह जल भराव की स्थिति रहती है। आपके वार्ड में जल भराव को लेकर क्या स्थिति है? देखिए, निश्चित तौर पे जल भराव होता है। मेरे वार्ड में एक घनी आबादी भी है और एक पॉश कॉलोनी भी है, जिसमें समता कॉलोनी, रायपुर शहर का सबसे पुराना क्षेत्र कॉलोनी के रूप में समता कॉलोनी है। वहाँ 1 घंटे के मानसून में घुटने से ऊपर भी पानी भर जाता है, क्योंकि लगातार हम निगम प्रशासन में इसकी कंप्लेन और लिखित में शिकायत मांग करते आ रहे हैं कि नाला हमको चाहिए, पर वो अभी तक पूर्ण नहीं हो पाई। माननीय अभी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये माननीय राजेश मोड़क जी से हमने इसको निवेदन करा, तत्काल उन्होंने स्वीकृति प्रदान की। ये मानसून आ गया, इसके बाद तत्काल वहाँ नाला बन जाएगा। और मेरा वार्ड जो है बहुत घना है, बहुत पतली गली है, पानी निकलने का साधन नहीं है। थोड़ी परेशानी तो बहुत होती है हमें, पर हमारे कर्मचारी, हमारे सुपरवाइजर, हमारे कार्यकर्ता सभी लगातार भिड़े रहते हैं कि जब भी पानी, हम दहशत में रहते हैं कि पानी गिरे तो किसी के घर में भर ना जाए। हम उसकी तैयारी बिल्कुल लगे रहते हैं कि किसी के घर में पानी भरे और तत्काल हम वहाँ पहुँच जाए। जैसा कि आपने बताया कि पानी भर जाता है, तो ऐसी स्थिति में मलेरिया, डेंगू, ये सब की भी शिकायतें बहुत रहती होंगी। उसके लिए आप लोग क्या कुछ कर रहे हैं? क्या कुछ तैयारियां हैं आप लोगों की? देखिए, स्वास्थ्य विभाग से माननीय राजेश मोड़क जी की तरफ से हमने एक स्वास्थ्य के हमर क्लिनिक का भी यहाँ पे उद्घाटन करके 50 लाख के लागत से हमने बनवाया है। यहाँ पे हमारे यहाँ पे डॉक्टर, किसी बाकी जगह डॉक्टर नहीं, हमने यहाँ BMPS डॉक्टर भी हमने यहाँ पे रखा है। तो ऐसे NM हैं, हमारे मितानिन काम करते हैं। हमारे यहाँ 16 मितानिन हैं, वो भी बेचारे स्वास्थ्य सेवा के रूप में काम करते हैं। हमारे 10 आंगनबाड़ी केंद्र हैं। ये सभी लोग भिड़े रहते हैं, हैजा, मलेरिया, ये सारे चीज़ की दवाई हमेशा बांटते। लगातार हम इस विषय में लोगों के बीच में बने रहते हैं और जो भी सुविधा सरकार के माध्यम से, केंद्र सरकार के माध्यम, हमारे माननीय विधायक जी के माध्यम से मिलती है, वो लोगों तक हम पहुँचाने की भरपूर प्रयास करते हैं। दीपक जी, अभी काफ़ी समय से देखा जा रहा है नगर निगम में हर बार कांग्रेस की ही सत्ता आ रही है। इस बार क्या लग रहा है, केंद्र और राज्य दोनों में ही बीजेपी की सरकार है, क्या नगर निगम में भी इसका असर पड़ेगा? देखिए, डबल इंजन की सरकार है। निश्चित तौर पे जनता का आशीर्वाद बना और डबल इंजन की सरकार इस छत्तीसगढ़ में बनी। और अब थर्ड एक छोटा डिब्बा भी बनने जा रहा है इस रायपुर नगर निगम के अंदर में। और इस बार भारतीय जनता पार्टी का महापौर निश्चित तौर पे बनेगा। हमारे जितने भी पदाधिकारी, हमारे जो लीडर्स हैं, हमारे नेता हैं, वो सबके दिमाग में है, वो उनकी तैयारियां अभी से ज़ोरों शोरों से तैयारी चालू कर दें कि हमें 70 वार्ड में सभी में जीत हासिल करनी है। जितने से ज़्यादा, कम से कम 40 से ऊपर 50 जितने पार्षद हमारे जीत के आएंगे, तो हमारे महापौर भी निश्चित तौर पे इस बार, और रायपुर शहर का विकास, इसलिए हमारा हमेशा नारा रहा है, हमने बनाया है और हम ही संवारेंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही ने छत्तीसगढ़ को बनाया, एक अलग राज्य का एक दर्जा दिलाया, और संवारने का काम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही नहीं किया है। और निश्चित तौर पे वापस हमारी सरकार हो गई। आप डेवलपमेंट का काम तेज़ी से देख सकते हैं, जो 5 साल से डेवलपमेंट बंद पड़ा हुआ था। आप अभी से रायपुर शहर में किसी भी कोने में घूमेंगे तो डेवलपमेंट का काम चारों तरफ आपको दिखना चालू हो गया है। नगरीय निकाय चुनाव के लिए आपकी अपनी क्या तैयारियां हैं? देखिए, तैयारियां तो ऐसी हैं कि रोज़ मर्रा की ज़िंदगी है, रोज़ लोगों के, क्योंकि पार्षद होना एक परिवार का एक हिस्सा, सदस्य हो जाता है। हर एक व्यक्तियों से इतना मधुर प्रेम बना रहता है कि वो किसी प्रकार से बड़ा भाई, बेटा, बीच में इतना मधुर प्रेम बना हुआ है। हमारे यहाँ महिलाएं, आपको मैंने पहले ही बताया कि बहुत बड़ी टीम है, तो उनसे बहुत एक मधुर प्रेम बना हुआ है, जो बड़े भैया के रूप में, बेटे के रूप में, भतीजे के रूप में, ऐसा एक संबंध बना हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे और कोई ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि रोज़ हमारे दिनचर्या में ये शामिल है। जी धन्यवाद। जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो ये थे शहीद चूड़ामणि वार्ड क्रमांक 38 के पार्षद दीपक जायसवाल। आगे हम इसी तरह से आपको और भी पार्षदों से मिलवाएंगे और उनसे खास बातचीत करके आपको उनके वार्ड के बारे में जानकारी देंगे। धन्यवाद।